दोस्तों, मंगलवार को सबसे बड़े वैश्विक ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई। अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर अमल करते हुए कनाडा, मेक्सिको और चाइना से आयात होने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को कनाडा और मेक्सिको से स्टील, एल्यूमीनियम समेत कई धातुओं और अन्य उत्पादों के आयात पर 25% टैक्स लगाया, जबकि कनाडाई ऊर्जा उत्पादों के आयात पर 10% शुल्क लगाया। इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह पहली बार है जब नाटो के 2 सदस्य देशों के बीच ट्रेड वार की नौबत आई है। पिछले हफ्ते वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच सार्वजनिक बहसबाजी के बाद अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों के बीच पहले से ही तनाव था। अब ट्रेड वार की शुरुआत तनाव में और जहर घोलने का काम कर सकती है। यह ट्रेड वार केवल नाटो तक सीमित नहीं है। चाइना से होने वाले हर आयात पर भी अमेरिकी प्रशासन ने 20% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इससे पहले यह टैक्स 10% था। अमेरिका से लाए गए कई कृषि उत्पादों जैसे चिकन, सोया, मक्का और बीफ पर 15% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा चाइना ने लगभग 2 दर्जन अमेरिकी कंपनियों को निर्यात नियंत्रण और अन्य प्रतिबंधों के अधीन कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रेड वार में चाइना को अधिक नुकसान होने की संभावना है। क्लाउडिया शिनबाम ने मंगलवार को कहा कि मेक्सिको 25% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ लगाएगा। शिनबाम ने कहा कि वह रविवार को मेक्सिको सिटी के केंद्रीय प्लाजा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन उत्पादों की घोषणा करेंगी जिन पर मेक्सिको टैरिफ लगाएगा। इस व्यापार युद्ध के लंबा खींचने की आशंका भी विशेषज्ञों ने जताया है। आपको बता दें कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका और चाइना समेत 4 प्रमुख देशों के बीच शुरू हुए इस ट्रेड वार का भारत पर सीधा तो नहीं, लेकिन परोक्ष तौर पर कई तरह से असर पड़ने की संभावना है। वैश्विक कारोबार पर शोध एजेंसी GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिका का यह कदम भारत के लिए चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप की छवि पुराने कारोबारी समझौतों को रद्द करने की है। निर्यातकों के संगठन FIO के आगामी अध्यक्ष रलहन का कहना है कि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच शुरू हुए ट्रेड वार से भारत के लिए कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन, गारमेंट्स, रसायन और चमड़े के निर्यात के लिए ज्यादा अवसर खुलेंगे। वैसे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को वाशिंगटन में हैं, जहां उनकी दोनों देशों के बीच संभावित कारोबारी समझौतों पर बात होने वाली है। भारतीय शेयर बाजार के लिए यह काफी बुरा साबित हो सकता है। मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 96 अंकों की गिरावट के साथ 73,000 से नीचे आकर 72,890 अंकों पर बंद हुआ है। इसके लिए इस ट्रेड वार को ही कारण बताया जा रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप का कनाडा पर टैरिफ लगाना बहुत मूर्खतापूर्ण कदम है। कनाडा भी 155 अरब कनाडाई डॉलर यानी 107 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाएगा। इसमें 30 अरब कनाडाई डॉलर के सामानों पर तुरंत टैरिफ लगाए जाएंगे और बाकी बचे हुए सामानों पर 3 सप्ताह के अंदर टैरिफ लगाए जाएंगे। चाइना, मेक्सिको और कनाडा के उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ मंगलवार से लागू हो गया है। माना जा रहा है कि इसी के साथ दुनिया टैरिफ वार के दौर में प्रवेश कर गई है। आइए जानते हैं कि टैरिफ क्या है और यह कैसे काम करता है। टैरिफ आयात पर लगने वाला वह टैक्स है। आमतौर पर खरीदार जिस कीमत पर विदेशी विक्रेता से सामान खरीदता है, उस कीमत का एक तय प्रतिशत टैरिफ वसूला जाता है। अमेरिका में कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स पूरे देश में 3028 बंदरगाहों पर टैरिफ एकत्र करते हैं और इस टैरिफ को उपभोक्ता चुकाते हैं। इस बात को लेकर काफी भ्रम है कि वास्तव में टैरिफ कौन चुकाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के समर्थक हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि टैरिफ का भुगतान दूसरे देश करते हैं। अमेरिका के लिहाज से बात करें तो वास्तव में आयातक यानी अमेरिका की कंपनियां टैरिफ का भुगतान करती हैं। यह कंपनियां सामान्य तौर पर इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों पर डालती हैं। इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि टैरिफ का बिल आखिरकार उपभोक्ता ही चुकाते हैं। आयात पर निर्भर कंपनियों के लिए टैरिफ लागत बढ़ा देते हैं। उपभोक्ताओं के लिए भी उत्पाद महंगे हो जाते हैं। अगर कोई देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है तो इस बात की काफी संभावना रहती है कि दूसरा देश भी जवाब में टैरिफ लगा दे। उदाहरण के लिए ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाया है, तो यूरोपीय संघ ने भी जवाब में बर्बन विस्की से लेकर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल तक टैरिफ लगा दिया। इसी तरह चाइना ने भी ट्रंप के ट्रेड वार के जवाब में सोयाबीन और सुअर के मांस सहित अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया। चाइना ने जवाबी टैरिफ काफी सोच समझ कर लगाए हैं, जिसमें ट्रंप के समर्थकों को नुकसान हुआ है। अब ये जान लेते हैं टैरिफ लगाने से इसका असर क्या होता है।
टैरिफ लगाने से आयातित उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। इस तरह से टैरिफ घरेलू मैन्युफैक्चरर्स की सुरक्षा करते हैं। इसके जरिए उन देशों को दंडित भी किया जा सकता है जो अपने निर्यातकों को सब्सिडी देते हैं। इससे निर्यातक अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत में बेच पाते हैं। इसे व्यापार का अनुचित तरीका माना जाता है। जैसे चाइना ने अपने निर्यातकों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं देता है इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाइना के उत्पादों की कीमतें कम रहती हैं। ऐसे में दूसरे देश के निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। चाइना पर व्यापार के अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लंबे समय से लगता रहा है। जिस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगता है उसके उत्पाद महंगे हो जाते हैं। अब जान लेते हैं देश को व्यापार के मोर्चे पर कैसे नुकसान होता है। जिस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगता है उसके उत्पाद महंगे हो जाते हैं। उनको विदेश में सामान बेचना मुश्किल हो जाता है और उनको विदेश में अपने सामान बेचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस देश को व्यापार मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस देश की कंपनियों को टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कीमतों में कटौती करनी पड़ सकती है और कम मुनाफे के साथ समझौता करना पड़ सकता है। इस तरह से वह अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने का प्रयास कर सकती हैं। संघाई फुदान यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री यांग झाओ ने एक अध्ययन में कहा है कि चाइना के उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तुलना में चाइना की अर्थव्यवस्था को 3 गुना अधिक नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के उत्पादों के हिसाब से टैरिफ दरें अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए पैसेंजर कारों पर यह 2.5% और गोल्फ शूज पर 6% है। उन देशों के लिए टैरिफ दरें कम हो सकती हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार समझौता है। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैक्स लगाए जाने से पहले अमेरिका और इन देशों के बीच ज्यादातर उत्पादों का व्यापार टैरिफ से मुक्त था। इसकी वजह अमेरिका के मैक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार समझौता था। अर्थशास्त्री टैरिफ को सही कदम नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा अपनाया जाने वाला गलत तरीका है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।